रावलाकोट जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ज़िला पुंछ का कन्वेंशन मकामी होटल में मुनक़िद हुआ, जिसके मेहमान ख़ुसूसी JKPP के सदर ममबरासम अबली सरदार हुस्न इब्राहिम खान थे। इलामिया के मुताबिक मुमताज़ कानूनदान सरदार जावेद निसार, एडवोकेट JKPP ज़िला पुंछ के सदर सरदार यासिर इसहाक, जनरल सेक्रेटरी और ऑर्गेनाइज़र सरदार आमीन एडवोकेट बेला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। उनके मुकाबला में किसी भी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए थे। सरदार हुस्न इब्राहिम खान ने 9 मुंतखब ओहदेदारों से हलफ लिया। इस मौका पर जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर ममबरासम अबली सरदार हुस्न इब्राहिम खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तहरीक आज़ाद कश्मीर में शुहदा का खून और हमारे इस्लाफ का किरदार शामिल है, जिसे भारत के औछे हथकंडों जुल्म व जबर से दबाया नहीं जा सकता है। मोदी भारत में इंतखाबात जीतने के लिए 370 और 35A के खात्मे के बाद अब आज़ाद कश्मीर को फतह करने का ख्वाब देख रहा है। हमें इन साजिशों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होकर किरदार अदा करना होगा। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने अवामी हुकूक़ के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद की है, लेकिन इसकी आड़ में नज़रियाती तखरीबकारी कबूल नहीं। हम मरहूम सरदार खालिद इब्राहिम खान के अव्वल आखिर पाकिस्तानी होने के नज़रे पर सख्ती से कारबंद हैं। तारीख़ कश्मीर का हर कीमत पर तहस किया जाएगा। तहरीक आज़ादी कश्मीर के खिलाफ भारत के हक़ में की गई साजिशों का डट का मुकाबला किया जाएगा। तकरीब से सरदार जावेद निसार, एडवोकेट दीगर ने खिताब किया। आखिर में मरहूम गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान व उनके फर्जिंदगान के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। तो मेरे पास है ओहदा नहीं है, मैं MLA हूँ नहीं हूँ, सदर हूँ, जमात का नहीं हूँ। 5 साल से जब से ये जिम्मेदारी मेरे सर पे है, मैं दिन रात इस जमात के लिए कोशिश करता हूँ और वो करता रहूँगा इंशाअल्लाह। मगर खाली जमात की बात नहीं है। जमात किस बुनियाद के ऊपर खड़ी हुई है? खालिद साहब के नजरियात की बुनियाद पर खड़ी हुई है और खालिद साहब अपने नजरियात के हवाले से, अपने असूलों के हवाले से जो जज्बात रखते थे, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज शायद मेरी भी ख्वाहिश हो कि जावेद निसार साहब जैसे कि सदर बने, मगर जो अमल आज किया गया, इस स्टेज से खड़े होकर आपका क्या ख्याल है? खालिद साहब यहाँ पे क्या कहते हैं? आप बताएं ना, उनके क्या तासुरात होते हैं, आपको नहीं पता? जावेद साहब तो आ गए, मगर इनके मदद मुकाबले कोई नहीं आया। तो अगली दफा कम से कम आप कोई कन्वेंशन करेंगे जिसमें देखे ना, जावेद साहब के मुकाबले में कोई नहीं, यासिर साहब के मुकाबले में कोई नहीं, अमीन साहब के मुकाबले में कोई नहीं, और वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ का कन्वेंशन हो। अगले कन्वेंशन आप किससे कराएंगे? तो मैं फिर से अर्ज कर रहा हूँ कि मैं तमाम दोस्तों का बड़ा एहतराम करता हूँ, मगर ये रास्ता हमारी खालिद साहब नहीं छोड़ के गए। बस इतनी बात मैं आपको। दूसरी बात, आप लोग सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज हैं, हम एक जमात के हैं, एक इलाके के रहने वाले हैं, एक साथी हैं। मेरे से ज्यादा वक्त आप लोगों ने सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब के साथ गुजारा। खालिद साहब ने आपके साथ ज्यादा वक्त गुजारा हुआ है मुझसे। जो चीजें आपने उनसे सीखी नहीं है, शायद मैंने ना सीखी हुई हो। स्टेज कैसे चलाना है, किसी महफिल में किस तरह जाना है, उठना किस तरह है, बैठना किस तरह है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। साथ अपने नजरियात भी बताए कि हमारे असूल क्या है, हमारा रास्ता क्या है, हमने किस तरीके से उस रास्ते तक पहुंचना है, हमारी मंजिल क्या है, ये सारी चीजें वो बता के गए हैं। और तरजीह किन चीजों को देनी है, वो सरदार साहब तौर पे एहसास है कि जिस शख्सियत ने जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी, जिस शख्सियत ने जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को एक नज़रिए की बुनियाद पे चलाने की कोशिश की थी, उनकी सोच में ये तसव्वुर नहीं था कि बिला मुकाबला इंतखाब कराया जाए। मुझे याद है कि एक आध इंतखाब में कोई एक आध उम्मीदवार जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हुआ मेरे ज़माने में, तो खालिद साहब ने इसी स्टेज पर खड़े होकर इस बात को न सिर्फ कंडम किया, न सिर्फ नापसंदीदगी का इजहार किया, बल्कि उन्होंने कहा कि बिला मुकाबला जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी में इलेक्शन का कोई तस्वर है ही नहीं। मैं सबसे पहले
آپ دوستوں کا جو آپ دوست اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھ پہ اعتماد کا اگر اظہار کرتے ہو تو اپنا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے اعتماد دو۔ یہ میں نے آپ کو تکلیف اس لیے دی کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ شک ہے کہ ہم کسی ٹیکنیکلٹی کی بنیاد پہ اس کنونشن میں کوئی یہ کیبنٹ جو منتخب ہوئی ہے اس کے پیچھے کوئی ٹیکنیکلٹی ہے، تو اس بات کو میں کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ وہ قانون میں کہتے ہیں نا کہ آن دی بیسس آف ٹیکنالوجی ٹیکنیکلٹیز نو باڈی کین بی ڈیپرائیوڈ فرام ہز رائٹ۔ اگر کسی کا حق بنتا ہے تو ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پہ اس کو اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔